तो राम राम भी सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं एक सीरियस टॉपिक पे बात। हमारे साथ हमारे भाई आर्यन शुक्ला। तो भाई बताओ क्या बात करना चाहते हो? जय श्री राम सभी को। आज हम उन बेफालतू लोगों को एक्सपोज करेंगे, वो इंक्लूडिंग या यूट्यूबर्स हों या सेलिब्रिटीज़ हों, जो मर्जी हो, ठीक है। सबको एक्सपोज करना है। आपके खुद के भाई हों, मतलब कि जो हिंदू हैं, उनको भी एक्सपोज करना है, जो दोगले बने फिरते हैं। बहुत सीरियस टॉपिक भी है क्योंकि इनको सुनाना ज़रूरी भी है, क्योंकि इनके कारण हमारा जो मतलब कि सभी को मिला रहा हूँ कि जिससे हमारा इतना बैकलैश मिल रहा है हमें, वो सारा कारण यही इंसान है जो दोगलागिरी जितने भी हैं सारे करते हैं। तो आज हम पहले बात करेंगे कुछ 4-5 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, हमारे फेक इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। पहले आप बताइए कि फेक इन्फ्लुएंसर्स के आप मतलब कि कौन कौन से एग्जांपल देना चाहोगे? भाई फेक इन्फ्लुएंसर में ऐसे कहना चाहूँगा जैसे कि जो वीडियो के ऊपर कुछ और दिखते हैं और कैमरा के पीछे कुछ और। जैसे कि सामने वो ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बहुत बड़े भक्त है, मतलब कि उनसे बड़ा भक्त ही नहीं है कोई, पर वीडियो के पीछे अगर हम उनको देखेंगे तो उनका कुछ और ही रूप है। इसको सुन के मुझे एल्विश को याद आ रहा है ना। एल्विश यादव हिंदू बहुत किया भाई रे, बहुत ज़्यादा हिंदू किया। हिंदू के नाम पे वोट्स इकट्ठा करे, है ना। बिग बॉस भी जीत गया अगला। बिग बॉस जीत गया और यूट्यूब पे भी अच्छी खासी कमाई होगी। अब तो कौन से शो में आ रहे हैं, गेमिंग का कौन सा शो है? प्लेग्राउंड। हाँ, प्लेग्राउंड के अंदर आ रहा है। उसमें से भी निकल गया। हाँ, उसमें से भी निकल गया, जेल भी जाके आ गया, है ना। तो भाई वो तो अलग टॉपिक। चलो, क्या तो है बस, ठीक है। पर इस बंदे ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो है हिंदू, है ना। बायो में लिख के जय श्री राम का यूज़ करना, है ना। ट्विटर में बार बार पोस्ट डालना जय श्री राम, फिर बाद में ही बीइंग मैं धर्म में वो नहीं करता, मतलब कि भाई यहाँ पे बीइंग मैं एक सेक्युलर सोच कि धर्म को सबको रिस्पेक्ट करनी है, पर वो ऐसे दर्शाता था कि भैया मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू के लिए करता हूँ, बाकी मेरे लिए कुछ और नहीं है। उसने भैया गाने में भी बहुत चीज़ें इस्तेमाल करी है ना। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, वो इस्लाम के खिलाफ ऐसा लगता है कि है गया, पर उसने इस्लाम के वाली चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि क्या दोगलापन है भाई, हिंदू इकट्ठा किए, है ना। फिर उसके बाद रैंडम से ना जो उसके साथ थी, जो उसके खिलाफ बोल दिया, उसके साथ थी भाई, उसको इतना सपोर्ट किया बिग बॉस ओटीटी में भाई सेना ने, और उसकी हरकतें देख के उसने एक्सपोज करने की कोशिश करी तो उसके खिलाफ बोलने लग गया। ये सेना वेना क्या बोल रहा था उसने, बोले ना, उसकी वीडियो आई थी, है ना। मैं थोड़ा सा क्लिप देखा था कि सेना वेना वो पता नहीं क्या बोल रहा था। और रैंडम से नौले भाई का फेस रिवील कर दिया, एड्रेस लीक कर दिया। वही तो बात है, गलत है भाई। बंदे को इतने थ्रेट्स आते थे, डेथ थ्रेट्स, और उसका फेस रिवील हो गया, एड्रेस लीक हो गया, बंदा अब छुप कर रह रहा है। भाई देखो, रैंडम सेना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेना है फॉर लाइक हिंदुज़म के लिए, मतलब कि हम सनातनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही है एक जो सोशल मीडिया पे सबकी बैंड बजाती है, ठीक है। और ये दोगले इन्फ्लुएंसर आके फिर हरकतें करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ उनको, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स आपके दिमाग में आ रही हैं? और अब ले लो जैसे ये रणबीर कपूर वगैरह। ओह हाँ, रणबीर कपूर को तो मुझे सरकार का समझ नहीं आता, ये मिस्टर मोदी जी ने या फिर सरकार की क्या लें, जो अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट वाले हैं, इन्होंने बुलाया क्यों ये नू बड़े। इस बंदे ने क्या करा, इसके में वीडियो देखा होगा जहाँ पे इसने केक कटिंग हो रहा था इसका। केक कटिंग में इसने फायर अचानक पता नहीं देखी मैंने, फायर आई ऊपर, पता नहीं कुछ हुआ, जय माता दी, और फायर आई क्यों, वाइन डाल के फायर आई थी। अब तुम शराब डाल रहे हो, ठीक है। अब लोग बोलेंगे भैया वाइन तो शराब होती नहीं है। भाई वाइन में शराब होती बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। अब वो डाल रहे हो और जय माता दी बोल रहे हो, तुम फिर काहे की, आई एम अ बिग बीफ गाय, ये वर्ड्स यूज़ किए थे उसने। तो ये समझ नहीं इसको बुलाया क्यों था, ठीक है। और ये लायक भी नहीं था। अच्छा हुआ कि जब ये इसकी पिक्चर कौन दी थी, ब्रह्मास्त्र ना, वहाँ पे कौन से महाकाल जी के मंदिर, उज्जैन गया था या महाकालेश्वर मंदिर गया था, हाँ, तो वहाँ पे हिंदू ने आने नहीं दिया, एंट्री नहीं दी। एंट्री जो जैसी करनी करोगे वैसे तुम भरोगे भाई। ये सारा का सारा दोगलापन है तुम्हारा, ठीक है। ये भी ऐसे 2 रुपए के इन्फ्लुएंसर्स हैं। और कौन है भाई? ध्रुव राठी को चलो आखिरी में आखिरी में एक स्पेसिफिक है भैया, आई एम अ बिग विराट कोहली फैन। उसके भाई धर्म पत्नी जी अनुष्का शर्मा जी, अब उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर, अब तो क्या बोलते नहीं है वो, बट उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि बिरयानी के अंदर, है ना, बिरयानी खा के आई हूँ मैं, बहुत टेस्टी लगी, और दिवाली वाले दिन पटाखे मत चलाओ, होली दिन होली कलर ना खेलो, जानवरों को लगता है। भाई बीइंग आप सेकुलर हो तो फिर सेकुलर हर किसी के साथ रहो, है ना, ये बात नहीं है, ठीक है। अब बिरयानी खा के रिस्पेक्ट है भाई उनके धर्म के लिए, वो करते हैं, चलो ठीक है, मैं उनको नहीं कुछ कह रहा, है ना। बट आप आते सारी ही ये बोलने लग जाओ कि भैया होली मत खेलो, पानी बहुत वेस्ट होता है।
क्या सारा का सारा पानी अभी वेस्ट होता है? अब जैसे इनकी पिक्चर्स में कितना पानी यूज होता होगा, तो तब क्यों नहीं बोलते? वही ना कि इनको बताना है कि दिवाली पे पटाखे कम चलाओ, है ना, पटाखे कम चलाओ, ये करो वो करो। भाई ये तुम्हारी बात पल्ले नहीं पड़ने वाली। तुम ये दोगलापन दिखा रहे हो। तुम अपनी एक ऑडियंस को देखते हुए कि भैया ये ऑडियंस मेरी अच्छी ऑडियंस है, तो इनको मैं बिरयानी खा के आई हूँ, ठीक है भैया, वो ऑडियंस आपको खुश होगी। और होली वाले दिन तुम दूसरी ऑडियंस जो आपको इतना सपोर्ट कर रही है, और बीइंग आप उसी रिलीजन से हो, बीइंग हिंदू, तो आप ये हरकतें करो तो भाई फिर आपसे भाई बड़ा अब दोगलापन। हिंदू ये सब करेंगे तो बाकी लोग तो सोचेंगे कि हिंदू होकर ये सब करे तो हम क्यों ना अबे करें। भाई ये तो जो तुम में से कोई होते हैं प्रोफाइल में लिख देते हैं जय श्री राम, बायो में लिखते हैं जय श्री राम, ठीक है। और ऐसे मेरे कमेंट्स में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है, जो जय श्री राम करते हैं, है ना। ऐसे एक अभिनव अरोड़ा नाम का चैनल है ना, उस चैनल के अंदर वो मतलब कि होगा, मतलब कि 5th या 4th में पढ़ता होगा बच्चा, लेकिन वो भगवान की भक्ति करता है ना, प्रभु की भक्ति करता है। अब यहाँ पे 2 रुपये के लोग पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भैया ये स्कूल नहीं जाता, है ना, ये स्कूल जाता नहीं है तो ये बेफालतू की हरकतें करता है ना। स्पेसिफिकली इनकी बॉडी शेमिंग करते हैं, थोड़े हेल्दी है वो, उसकी बॉडी शेमिंग करते हैं, स्कूल जाकर मोटू एक तो दीदी थी, ठीक है, उसने ऐसे कुछ लिख दिया, होली का वीडियो डाला था उन्होंने कि होली तेरी खत्म होगी मोटू, चल स्कूल भाग अब। भाई पहली बात, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, चाहे भगवान पे भरोसा नहीं करते होगे या करते होगे, ठीक है, तुम्हारी बजेंगी, किससे बजेंगी? प्रभु से बजेंगी। जो इंसान भगवान के भक्त का मजाक उड़ाता है ना, तो भगवान उसको नहीं छोड़ते, फिर मिन्नतें मांगते हैं ना भगवान से, भगवान हमें छोड़ दो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और भाई स्कूल जाने की बात आई, ये पढ़ते हैं जाके, है ना, ये पढ़ के आए, अब MBA, एक तो अंकल थे, भाई मैंने MBA करी है, ये सब गाली दे के कहता इसको, भाई अभिनव को, मैं तो MBA करी है। अच्छा। मैंने पता क्या बोला, मैंने भाई तो आपने भैया MBA, रिस्पेक्ट है, आपने MBA करी होगी, उसको तेरे से ज़्यादा समझ में होगी, भगवान के बारे में ज़्यादा पता होगा, है ना, कि हमारा कल्चर क्या उसको ज़्यादा पता होगा। और भाई इनको क्या पता स्कूल जाता है कि नहीं? स्कूल जाता है यार वो, मैंने ऐसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर सुना है मैंने, ठीक है, जितने भी इंटरव्यूज देखे उसने खुद अपने मुंह से बोला कि इंटरव्यू के अंदर कि मैं स्कूल जाता हूँ। इन दोगलों को पता नहीं क्या होता है, फिर लिख देते जय श्री राम। एक तो लड़ पड़ा कि धर्म मुद्दा मत बना, मतलब धर्म मुद्दा बन जाएगा, पर जब तुम जैसे लोग आ जाएंगे मुंह उठा के यहाँ पे, बहुत भौंकते हैं यार, बहुत ज़्यादा भौंकते हैं भाई। अभी मैं कह रहा हूँ किसी बड़े इन्फ्लुएंसर की रील चेक कर लो ना, उसने अगर लिखा जय श्री राम, नीचे हर धर्म का बंदा अपने कमेंट कर रहा है, फिर वो देखना 100-200 रिप्लाई होंगे, उसके ऊपर लड़ाई हो गई। अभी जैसे भागेश्वर धाम का बाबा जी का था, उन्होंने एक वीडियो डाला था, मैंने वीडियो देखा जी, मैं सीधा कमेंट्स खोलने लग गया वहाँ पे, ठीक है, सारे मुस्लिम ऐसे नहीं है, पर कई मुस्लिम वहाँ के भौंकने लग गए, वहाँ पे बेफालतू में भौंकने लग गए, भगवान को गाली देने लग गए। एक तो पता नहीं कमेंट्स में कहने लग गया कि मतलब कि राम जी का नाम ना गंदे गंदे वर्ड यूज़ करने लग गया। मैंने बोला कि शुक्र मना तूने राम जी का नाम लिखा है, वो तब भी खुश हो जाएंगे, चाहे गलत वे में लिखा है ना, पर यहाँ पे तेरे बजेंगी कमेंट्स में, ठीक है, तो जो तू हरकतें कर रहा है, जो तू फालतू भौंक रहा है, तेरे बजेंगे यहाँ पे, वो खुश होंगे बस। फिर कहता है कि तुम अपने भगवान खुद ब खुद बनाते हो। पहली बात, अकल के अंधों सुनो मेरी बात, हम भगवान खुद नहीं बनाते, हमारे शास्त्रों के अंदर भगवान की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि उनका कैसा आकार है, कैसा फेस था, कैसी आंखें थी, कैसे बाल थे, ठीक है। अब जो तुमने जो राम जी की फोटो आई थी AI वाली, वहाँ पे कितना ट्रोल हुआ था फोटो, क्योंकि वो एक्चुअल फोटो थी ही नहीं। ये अंदर नू बड़े जय श्री राम करते करते भैया ये श्री राम जी हैं हमारे, भाई छोड़ दो ऐसे इतने दोगले। अब मेजरली मुझे गुस्सा उन लोगों पे आता है, स्पेसिफिकली कौन है वो, जेन जी वाले भी, उससे पहले वाले भी। जैसे मेरे कई दोस्त हैं, ठीक है, और तुम्हारे भी कई दोस्त होंगे, ठीक है, उनको बहुत कुछ बुरा दिखता है। जैसे मेरे कई दोस्त भी हैं, वो शांत बैठे हैं, उनको तो अपनी फोटोज की पड़ी है भाई, उनको तो अपनी वीडियोस की पड़ी है, उनको घूमने की पड़ी है, उनको सच्चाई नहीं दिखती, ठीक है, उनको ये नहीं दिखता। एक को तो मैंने बोला कि तो कुछ बोला कर क्या नहीं करता, कहता मैं क्या करूँ उसमें, है ना, ये ऐसी हरकतें करते हैं। स्पेसिफिकली जो हमारी जनरेशन ये है ना, कौन सी जनरेशन अल्फा, जो 2010 के बाद वाली जनरेशन है, ये तो भाई सिरे की पागल जनरेशन है, सिरे की पागल जनरेशन। इतने नूबड़ी है ना भाई, तुम भगवान का नाम लो। पहली बात, हम जन्म क्यों लिया इस धरती पे? इस धरती पे जन्म लिया है क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन इस प्रकार का जीवन है जो हमें मतलब कि मिलता है, कैसा है कि भगवान की भक्ति के लिए मिलता है, अच्छे कामों के लिए मिलता है। ये स्वर्ग नर्क तो भैया हर कोई चाहता है। वैकुंठ जाना तुमने, वैकुंठ, तो उसके लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा,
यही तो काम है। कुछ काम मतलब कि भगवान का नाम लो। अगर तुम भगवान पे नहीं मानते हो नूबड़ो, भगवान को से मानना चाहिए, तुम नहीं मानते हो, तुम अच्छे काम ही कर लो। वही तो बात है ना, दान पुण्य कर लो। दान पुण्य कर लो। अपनी पड़ी है, आईफोन ले लूँ मैं, अपनी पड़ी है कि मैं कपड़े ले लूँ अच्छे, अपनी पड़ी है फोटो खिंचा लूँ, घूमने चल जाऊँ। ये नहीं देखा होगा तुमने कि भैया आसपास जिंदगी में क्या चल रहा है, किसी की मदद कर दूँ। एक मैंने पता नहीं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे कृष्ण जी ने खुद बोला है, कहते हैं कि अर्जुन को समझा रहे थे, कहते कि जो इंसान दूसरों के कल्याण के लिए जीता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, वो सबसे उच्च पुरुष है। अब ये तो इनको अपनी पड़ी है, टिपिकल घोर कर लिया। अब आप बात होंगे भाई अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जैसे कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं बिना बात के। स्पेसिफिकली ध्रुव राठी याद आ रहा है मुझे इस पे। ध्रुव राठी बिना बात के प्रोपेगेंडा, मतलब अब तो खुद देख डिक्टेटरशिप जो तुमने बात करी, मैं तेरी वीडियो देखता नहीं पहली बात, क्योंकि तेरी वीडियो में बेफालतू की चीजें होती हैं, एक माइंड वॉश मैनिपुलेटिंग वीडियोस होती हैं। जो फैक्चुअल होता है बंदा भाई बताता ही नहीं है। इस बंदे तो रामायण को भी एकदम बोला था कि मार्वल से कंपैरिजन किया था। भाई मार्वल कहाँ, जापान के बच्चों की सीरीज। हाँ भाई, जो असली सुपर हीरोज है ना, फिर पता क्या कहता है, ये सब कुछ मेटाफर है, कंपैरिजन है। अभी मैं पता नहीं कल देख रहा था, इसने चल इस्लाम के ऊपर बोला है, वो भी गलत बात है भाई, किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब उनकी अपनी मान्यता है, हमारी अपनी मान्यता है ना। कहता मैंने मेटाफरिकली बोला है कि प्रॉफिट मोहम्मद जी ने चांद के टुकड़े कर दिए थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला। तो ये कहता कि मेरे लिए मेटाफर है कि बादलों ने कुछ ऐसा कर दिया, पता मैं सुना ही नहीं। मैंने बोला बस भाई ये अब भाई देखो ध्रुव राठी जी, आप बाहर हो ना, आपकी एकदम टिपिकल भारी सोच है, ठीक है। आप ना एकदम गवार वाली बातें करते हो, ठीक है। आप पढ़े लिखे होगे, आप इंटेलिजेंट होगे, ठीक है, आपको बहुत अच्छा, आपके शादी विवाह भी हो गया है, ठीक है, बहुत। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ये बंदा इतना दोगला है ना। अब कहता कि इसने जब रामायण पे इसने ऐसा बोला, मुझे लगा भाई एथियस्ट है पूरा, अधर्मी है, मतलब धर्मी भी नहीं है। फिर हमारा जैसे ध्रुव राठी ने बोला कि मैं रामायण को एक मतलब कि मार्वल से कंपैरिजन करूँ। इसकी बात सुन के मुझे लगा कि भैया ये तो बंदा भगवान को मानता नहीं है, एकदम एथियस्ट बनता है। फिर इसने भाई ने टिक्का लगाया, भाई टिक्का लगाया, शादी इसने एकदम पूरे हिंदुज्म बाहर तो कर क्या भाई, यहाँ पे आके एकदम पूरे इंडियन जैसे पूरा ट्रेडिशनल हिंदुज्म मैरिज होती है ना, वैसे ही करी। तो अब यही है, हम लोगों को यही विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने साथ वालों को दिखाओ, जितना हो सकता है लोगों को शेयर करो, और रैंडम सेना से भी हमारी यही अपील है कि इस वीडियो को देखें, हमारी बात को आगे पहुंचाएं। और अगर किसी भी इंसान को कोई भी यहाँ पर ऐसे आपके आसपास ही कुछ भी होता हुआ दिख रहा है, तो उसकी या तो वीडियो या फिर कोई भी चीज़ हमें बताएं, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। आप टैग कर देना इंस्टाग्राम पे, दोनों की आईडीज हमें नीचे दे देगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, या स्क्रीन पर भी आ रही होगी हम दोनों की आईडीज़, तो वहाँ पर आप हमें डीएम कर देना या फिर स्टोरी में टैग कर देना, हम आपकी बात को ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।